पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सबके साथ गुजारने का मौका दिया, और लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुबारक पे। सर, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेचुरली आपने अपने इंट्रो में जिस तरह मुल्क के हालात को भी इससे रिलेट किया है, और इत्तेफाक से आज हमारा टॉपिक भी जो कुछ आजकल हो रहा है उसके हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि जो बात आपने अपने इंट्रो में कही उस पर अगर हुक्काम अमल करना शुरू कर दे, तो ये जो इस वक्त ट्रमाइल पूरे मुल्क में है और दूसरे हमारे जो दुश्मन मुल्क हैं वो हमारे मुल्क पे नज़र रखे हुए हैं कि कब ये बंदरबाट हो और हमारे हिस्से में क्या है। अभी आगे ये यहाँ तक तैयारियाँ लोग कर रहे हैं कि हमें क्या मिलने वाला है। तो इसलिए हमको मिल के एक दूसरे को कुछ को माफ़ कर देना चाहिए, कुछ को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आपने बहुत ज़बरदस्त सजेशन दिया। अच्छा सर, ये जिस तरह से आपने इंट्रो में बताया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से बताया और अल्लाह ताला की सफ़ात के हवाले से बताया कि इंसान के हर अमल जो है उसके दो बेनिफिट्स हैं। एक तो दिमागी और नफसियाती तौर पे इसके बेनिफिट्स होते हैं, और जिस्मानी तौर पे इसके बेनिफिट्स होते हैं। अच्छा, मैं कुछ रिसर्चेस की बात करूँगा कि दुनिया भर में कुछ रिसर्चेस ऐसी हुई कि जो लोग माफ़ नहीं करते और जो लोग माफ़ कर देते हैं उन पर रिसर्च की गई। और इवन के पाकिस्तान में भी कुछ इदारे ऐसे थे, ख़ास तौर पे मुल्तान में, कराची में, लाहौर में। उन्होंने ये रिसर्च की कि जो लोग माफ़ कर देते थे तो उनका एक ग्रुप लिया गया, और जो माफ़ नहीं करते थे उनका एक ग्रुप लिया गया, और उनका बीपी और इस तरह की चीज़ें टेस्ट की गई। तो पता ये चला कि उनकी जो बीपी था वो कम था जो माफ़ कर देते थे, उनका हार्ट रेट बहुत अच्छा था, उनको स्ट्रेस और डिप्रेशन कम होता था, उनका फ़ैसला करने की सलाहियत बहुत अच्छी थी। अच्छा। और उनका जो ताल्लुक़ और रिश्ता था उसकी वजह से वो जब भी कोई फ़ैसला करते थे और काम करते थे वो उसमें बेहतरी आती थी। तो एक तो जिस्मानी तौर पे जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि मैं हैरान हो गया वो रिसर्चेस को पढ़ के कि हार्ट की बीमारियां नहीं होती, अच्छा मैदे की बीमारियां नहीं होती जो लोग माफ़ कर देते हैं। जो अमूमन हम क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता हूं तो मेरे पास ज़्यादातर पेशेंट आते हैं और कहते हैं जी गैस यहाँ से ऊपर जा रही है और ये हो रहा है यहाँ से। तो ये उस माफ़ करने वालों का ये मसाइल बहुत कम थे। और अच्छा, दूसरी तरफ आप आ जाएँ तो जो उसका नफसियाती पहलू है, जो जहनी और पहलू है, उस पर अगर हम बात करें तो उनको डिप्रेशन कम होता है, उनको एंजाइटी कम होता है, उनको स्ट्रेस कम होता है, उनकी मुस्बत सोचें बेहतरीन होती हैं, उनका अपने ऊपर बहुत एतमाद होता है, अपने ऊपर उनको कॉन्फिडेंस होता है। और उनकी जो मनफी सोचें हत्ता कि यहाँ तक कि वो बीमार कर देने वाली सोचें होती हैं, क्योंकि अगर आप किसी को माफ़ नहीं करते तो वो मुसलसल दिमाग में वो बात चल रही होती है, आप कोई और कम कर नहीं पाते। तो वो तो आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, एनर्जी भी वेस्ट हुआ। और उसमें कुछ स्टूडेंट्स लिए गए सर, उनके ऊपर उनको स्टडी की गई कि जो लोग उनके साथ ज़िंदगी में कोई इस तरह के बुरे वाक़यात हो चुके थे कोई ट्रॉमा हो चुका था उनके साथ, और उनको कहा गया कि आप उसको सोचें। वो जब उन्होंने सोचना शुरू किया कुछ वक्त के बाद, तो उनकी चेहरे से, उनके जिस्मानी पैरामीटर से ये रिसर्च पता चली कि उनके दिल की धड़कन बढ़ गई है, उनको स्ट्रेस हो रहा है, उनको अच्छा फील नहीं हो रहा। वो सिर्फ उसी फोकस में थे कि हमारे साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ है। तो ये एक इंतहाई तकलीफ दी थी। अच्छा, उनको थोड़ी देर के बाद ये क्या गया, उनको माफ़ कर दें और फिर सोचें, तो पूरी जिस्मानी जो हालात थे वो दोबारा बदल गए, और वो इतनी जल्दी स्विच हुआ है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो माफ़ करने वाली बात है इसका इतनी जल्दी इम्पैक्ट होता है आपकी ज़िंदगी पे कि इसको करके देख लें अभी, और फौरी तौर पे करके देख लें। अच्छा, और दो बड़ी तकलीफ दे बीमारियां हैं जिसको हम ओसीडी कहते हैं और पीटीएसडी कहते हैं, कि जब किसी में कोई ट्रॉमा किसी के साथ होता है तो उसमें भी ये था कि जो लोग माफ़ नहीं करते हैं तो इस तरह की जो है बीमारियां होती हैं जो मुश्किल तरीन है। अच्छा, एक रिसर्च, अमेरिकन रिसर्च थी, मैं ये बार बार ये बात करता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग माफ़ करके सोते हैं उनको कैंसर की बीमारी जो है वो कम होती है। वाह, ये कितना बड़ा आसान तरीका है कि जो माफ़ करके सोते हैं उनको कैंसर की बीमारी कम होती है। रिसर्च की गई कैंसर के मरीज़ों पे और उनसे ये पूछा गया कि आप ये करके सोते थे, तो उनको पता चला कि वो नहीं करते थे। अच्छा, अगली बात यह है कि जो
कपल्स जो 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 मियाँ बीवी एक दूसरे को जल्दी से माफ़ कर देते हैं और उनके पीछे दुआ करते हैं उनके लिए और उनके लिए अच्छा सोचते हैं, वो अच्छे वालिदैन भी होते हैं सर। वाह। क्योंकि एक तो वो अमल कर रहे होते हैं, बच्चे उनको देख रहे होते हैं, और फिर उनकी पेरेंटिंग की जो है वो तरीक़ाकार जो है वो ऐसा होता है कि जो एक अच्छे वालिदैन को भी जो कि हमें माफ़ करना सीखना चाहिए। और ये बाहर तो ये इसकी ट्रेनिंग्स होती हैं सर। अच्छा। लोग कोर्स अटेंड करते हैं सर जाके, 6 हफ्ते का, 4 हफ्ते का। ये आसान काम नहीं है। हाँ। कहना बहुत आसान है। वाह 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 वाह। कहना बहुत आसान है कि माफ़ कर दो, ये आसान काम नहीं है। लोगों की ज़िंदगियां बदली हुई होती हैं, किसी को नुकसान पहुंचा। तो वो जो गम और गुस्से की आग होती है ना, वो पूरी पूरी नस्लें, आप देखिए हमारे कुछ एरियाज़ ऐसे हैं कि जहाँ पे सदियों से एक दूसरे को, देखिए जी, एक माँ बाप का इकलौता बेटा कत्ल कर दिया। जी हाँ सर। अब लोग कह रहे हैं जी उसको रिहा कर दिया, उसको माफ़ कर दिया, फलां कर दिया। उनकी जो टॉर्चर उनको पहुंचा है, जो तकलीफ और अजियत है, उसका हम मेजर नहीं कर सकते। उसको फील करके देखें। बच्चा अगवा कर लिया है, किसी को ज़ाती करके मार दिया है, किसी को तलाक दे दी है, किसी का घर जला दिया है, किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया है। आसान काम नहीं है माफ़ करना। तो मैं ये तो समझता हूँ कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक तो सीखें। अच्छा, बदकिस्मती सर माशरा हमारा, जैसे आप हमेशा कहते रहें, और अल्लाह ताला आपको जज़ा दे कि आपने एक खानका इसी हवाले से बनाई है कि जहाँ पे बैठ के इस सिलसिले में बात की जा सके। ये वक्त की ज़रूरत थी। तो घर के अंदर हमने ये देखा कि घरों में हमने बुज़ुर्गों से बात करना छोड़ दी। तो बुज़ुर्गों का काम ये है कि बच्चों को सिखाएं अपने अमल से कि गुस्सा कैसे कंट्रोल किया जाए और माफ़ कैसे किया जाए। अच्छा, एक तो ये हो गई बात। अच्छा, एक बहुत ज़बरदस्त बात मैं सोचता हूँ, करता हूँ कि भाई बहुत से लोगों को तो आप मिल के, जैसे प्रोफेसर साहब ने फरमाया कि मिल के चले रेमेडी कर लें, माफ़ करते हैं। कुछ को तो अवेलेबल ही नहीं है वो। अब उनके बारे में आप कैसे उनसे माफ़ी मांगेंगे? जो दुनिया से चला गया, दुनिया से चले गए, या आपके उसमें नहीं है, कहीं कांटेक्ट में नहीं है, और आपने ज़ाती की हुई है उनसे। अब ये इसका क्या नतीजा निकले? तो उसका तरीका जो है वो मैं ये समझता हूँ ये है कि आपके साथ जिसने ज़ाती की है उसको माफ़ कर दें। ठीक ठीक। जब आपके साथ किसी ने ज़ाती की है उसको माफ़ कर दें, और वो आपके कांटेक्ट में नहीं है, तो कम से कम आपको ये अच्छा फील होगा, जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि आपके लिए बेहतरी होगी, आप अच्छा फील करेंगे। एटलीस्ट मेरा दोस्त है अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के दौर का, वो कमिश्नर इनकम टैक्स रिटायर्ड है। कुछ साल पहले मैं गया था, हमारी बड़ी मोहब्बत आपस में थी बहुत। उसने मुझे वाक़या सुनाया। मैंने कहा वो आपके मामू का क्या हाल है? वो बड़े लतीफ़े सुनाया करते थे। कह लगे यार वो फौत हो गया, और वो मुझे बार बार आता था ख्वाब में, और वो कहता था कि मुझे माफ़ कर दो। उनकी वालदा की ज़मीन को जाली अपना कागज़ बना के भेज दिया था, फिर फौत हो गया। तो वो कहते हैं कि वो आता है और मुझे मामू मेरा कहता है कि ये 2 आदमी बड़े खौफनाक हैं जो उसके पीछे लगे हुए हैं। तो वो बार बार आके एक ही ख्वाब आती है कि मुझे इनसे बचाओ, मुझे माफ़ कर दो। तो कहते हैं पहले तो मुझे बहुत तकलीफ़ थी, लेकिन जब बार बार ख्वाब आई तो मैंने माफ़ कर दिया। मैंने अपने भाइयों से भी कहा यार माफ़ कर दो, कोई बात नहीं, दुनिया से चला गया, अब जो होना था अल्लाह ने हमें बड़ी इज़्ज़त दी, सब कुछ दिया हुआ है। कहता है जब मैंने माफ़ किया, वो रिमोटली रिलेटेड भी है इमरान खान से भी, न्याजी। अच्छा। तो उसने कहा जब मैंने माफ़ कर दिया तो वो आया, बड़ा खुश था, कहने लगा मैं बड़े सुकून से हो गया हूँ कब्र में। तो इसका मतलब ये जो आपकी बात की तारीफ में कह रहा हूँ कि बाद में कितनी प्रैक्टिकल बात है। मतलब आजकल के दौर में आप कहें कि कहानियाँ किससे हैं, आपने प्रैक्टिकली उनके साथ मिलके जो है ना वो बात की है, और फौरी रेमेडी, यानी उसका रिजल्ट फौरी मिल गया, फौरी मिल गया, और वो आपको भी सुकून हुआ। अदरवाइज वो बार बार आ रहा है, माफिया मांग रहा है, तो आपको नींद आती कैसे भाई? कितना मुश्किल काम है कि नींद कैसे आती है। अच्छा, ना माफ़ करके नींद कैसे आती है? मैं तो, मेरे लिए तो ये क्वेश्चन है। और जिसकी नींद ख़राब है उसका तो पूरी ज़िंदगी ख़राब है सर।